नमस्कार। अ, आप देख रहे हैं ऑनलाइन पब्लिक समाचार। आज मैं कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के बॉर्डर पर आया हुआ हूँ। अभी मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव संपन्न हुआ है। अब चुनाव के बाद क्या चर्चा है लोगों में, लोग क्या कहना चाहते हैं, इस किस नज़र से देखते हैं, उनकी क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं, ये तमाम खबरों के लिए हम अब क्षेत्र में निकल चुके हैं। ऐसी ही परिचर्चा, ऐसे ही विचार के लिए आज हम समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव माखनलाल यादव जी के साथ उपस्थित हैं, आज हमारे बीच हैं। आज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी साथियों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। अभी जैसे कि मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव संपन्न हुआ है, बहुत सारी विसंगतियां देखी गई, चूँकि हम लोग क्षेत्र में हमेशा बने रहे हैं। जितना दिन चुनाव चला है, क्षेत्र में, गांव में लोगों के बीच जा करके बहुत सारी समस्याओं को, बहुत सारी बातों को हम लोगों ने अपने इस चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। हम लोगों ने दिखाया भी, और आपको भी तमाम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। फिर भी परिणाम जो भी रहा है, तो ये परिणाम में जो बदलाव आया, आपके सापेक्ष परिणाम नहीं आया, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मानेंगे कि कहाँ कमी रह गई जिससे आपको यह अपेक्षित परिणाम नहीं मिला? देखिए, ये मिल्कीपुर का जो उपचुनाव संपन्न हुआ, आपने देखा होगा इसके पहले 9 विधानसभाओं में उपचुनाव हुए। कुंदुर्खी में आपने देखा होगा कि दरोगा साहब जो है मतदाता को रिवाल्वर दिखा करके रोक रहे थे कि वोट डालने न जाओ। वहाँ से भी बड़ा मिल्कीपुर में भयावह स्थिति पैदा की गई। यहाँ की जनता को डराने का काम प्रशासन ने किया, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करने का काम किया। जो बड़े नेता हैं, जो बढ़े चढ़े नेता हैं, जिनसे गांव ब्लॉक प्रभावित होता है, ऐसे नेताओं को पुलिस प्रशासन ने एक दिन पहले ले जा करके बंद करने का काम किया कि इस भय पैदा हो जाए, जनता वोट डालने ना जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी के बहादुर साथियों ने उसके बावजूद भी विपरीत परिस्थितियों में भी जा करके अपने बूथों पर वोट डाला और वोट डलवाया। प्रशासन ने नंगा नाच किया, तांडव किया। यहाँ पर एक अमानीगंज ब्लॉक में टिकटी गांव है, वहाँ पर जो है बूथ कैप्चरिंग को रोकने के लिए वहाँ के प्रधान प्रतिनिधि आशीष यादव जी ने वहाँ आवाज़ उठाई। इसके बाद जो है उनके ऊपर FIR कर दिया गया, विभिन्न उसमें धाराओं में मुकदमा किया गया। उनके परिवार को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था, उनको जेल भेजने का काम किया गया। इसी तरीके से तमाम कार्यकर्ता हमारे और नेता बूथ के और ब्लॉक के और विधानसभा के नेताओं को पुलिस प्रशासन ने रोकने का काम किया। हमको भी बीकापुर की पुलिस बंद कर दिया, और राम तेज यादव ब्लॉक अध्यक्ष मिल्कीपुर के हैं, उनको भी पुलिस ने पकड़ करके बंद करने का काम किया। इस तरीके से पूरा नंगा नाच करने का काम पुलिस प्रशासन और यहाँ का प्रशासन किया है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बीच चुनाव नहीं हुआ, यहाँ समाजवादी पार्टी और जिला प्रशासन और शासन के उसमें आमने सामने चुनाव हुआ है। और जो तांडव किया गया, जो गुंडागर्दी की गई, जो लफंगई की गई, बूथ कैप्चरिंग किया गया, इसकी मैं भरपूर निंदा करता हूँ। ईमानदारी से चुनाव मिल्कीपुर में नहीं हुआ, और जो मिल्कीपुर में हुआ प्रशासन के द्वारा, इन सबकी शिकायत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा चुनाव आयोग को की गई, लेकिन चुनाव आयोग ने उस पर संज्ञान नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की, और दिन भर गुंडागर्दी के साथ यहाँ पर चुनाव होता रहा, और लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अगर किसी प्रशासन के उससे कोई बात करता कि इस बूथ पर बूथ कैप्चरिंग हो रही है, तो वो उल्टा बताते कि कौन लोग कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के गुंडे कर रहे हैं क्या, ऐसी बात आई है। लेकिन यहाँ की जनता पूरी तरीके से मुस्तैद है। जनता जानती है कि जो चुनाव यहाँ हुआ है उसको भी समझती है, और भारतीय जनता पार्टी का ना कोई मुद्दा रहा है यहाँ चुनाव लड़ने का, केवल एक तंत्र रहा है कि इसको चाहे जिससे एन केन प्रकार पैसा दे करके, ले करके, लूट करके, प्रशासन को आगे करके, गुंडागर्दी करके इस चुनाव, ये मिल्कीपुर का चुनाव जीत करके ये अयोध्या का बदला लेना चाहते हैं। तमाम बार बयान आया है कि अब के अयोध्या का बदला लेंगे, तो अयोध्या
का बदला मिल्कीपुर विधानसभा सीट जो है आरक्षित सीट है, क्या दलित समाज से लेना चाहते हैं या बैकवर्ड समाज से लेना चाहते हैं? अगर दलित समाज से लेना चाहते हैं तो हमारे दलित समाज को, बैकवर्ड समाज को समझना होगा और इसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी को 2027 में करना पड़ेगा। और 2027 में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मिल्कीपुर नहीं पूरे प्रदेश में कम से कम 250-300 सीट जीत करके और अखिलेश यादव जी की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे, चाहे जो करना पड़े। जैसा कि अभी आपने चर्चा किया कि 2027 में किसी भी कीमत में सपा की सरकार बनेगी, सपा के कार्यकर्ता, सपा के नेता लग करके चुनाव जीतेंगे और सपा की सरकार बनाएंगे। और अभी कुछ दिन पहले 9 सीटों पे उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव में 2 सीटें सपा को मिली थी और बाकी भाजपा के खाते में गई थी। उस समय भी सपा का यह आरोप था कि प्रशासन द्वारा जो है वो चुनाव लड़ा गया और पार्टी को जानबूझकर हराया गया और भाजपा को फायदा पहुंचाया गया। ये बड़ा आरोप आपकी पार्टी द्वारा लगाया गया था और वही आरोप आप मिल्कीपुर में भी लगा रहे हैं जो अभी चुनाव संपन्न हुआ कि प्रशासन जो है वो चुनाव लड़ा है, सपा बनाम प्रशासन हुआ है। तो और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि 27 में हम लोग जो है चुनाव पूरी तरह से जीतेंगे और सपा की सरकार बनाएंगे। तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप कैसे, किस तरह से जो है वो 27 के लिए इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, जबकि आप 10 सीटों में आप मात्र 2 सीट जीत पाए हैं, वो भी उपचुनाव में। तो क्या रणनीति है आपकी? आप कैसे जो है किस तरह से जो है 27 में चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएंगे? ये जो चुनाव हुआ है ये उपचुनाव था और उपचुनाव में चुनाव आयोग को जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे सांसद जी ने जो भी वहाँ पर आरोप लगाए हैं उसका निराकरण चुनाव आयोग ने नहीं किया। हम लोग जानते हैं कि प्रशासन चुनाव जो 9 सीटें पर चुनाव हुआ है उस पर भी प्रशासन लड़ा है और मिल्कीपुर में भी प्रशासन लड़ा है। जो 27 में चुनाव होगा वो उपचुनाव नहीं होगा। 27 में चुनाव सामान्य चुनाव होगा और जब सामान्य चुनाव पूरे प्रदेश में होगा तो भारतीय जनता पार्टी को उसकी औकात का ज्ञान हो जाएगा। आपके ही पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप है, बूथ प्रभारियों का आरोप है कि पार्टी को चुनाव हारने में कहीं ना कहीं जो है वो पार्टी के बड़े नेताओं, बड़े पदाधिकारियों की उपेक्षा, छोटे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करना, उनकी अनदेखी करना भी जो है वो निकल के सामने आ रहा है। बूथ प्रभारी या फिर छोटे कार्यकर्ता जो गांव में बूथ पे लड़ते हैं वो, उनमें भी यह संतोष देखने को मिल रहा है। क्या आप इससे संतुष्ट हैं या फिर क्या कहना चाहेंगे? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इस बात से मैं सहमत हूँ। कहीं न कहीं कुछ में कुछ कमी हम लोगों की भी रह गई है, लेकिन उसकी रणनीति बना करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोग मिल करके अपनी बात को रख करके उसका समाधान कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चुनाव तो हो चुका है, जो हो चुका है उसकी बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने पार्टी, चुनाव और कार्यकर्ताओं को ख्याल रखते हुए आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं के बात को अखिलेश जी तक पहुंचा करके और मजबूत बना के 27 में सपा की सरकार बनाने का बीड़ा जो उठाया है, यह आपने बताया कि कैसे 27 में सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।